समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए हुए कहा कि 5400 रुपया बना दिया, फिर भी चले गए। इसके बाद आरएलडी हमलावर होते हुए तमाम तरह के बयान देने लगे। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं के बयान आने लगे, जिसमें उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह की वजह से ही, उनके परिवार की वजह से ही समाजवादी पार्टी का अस्तित्व है। लेकिन इन सब बयानों से क्या सोचते हैं हमारे साथ ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इन सभी से समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका और क्या लगता है कि आरएलडी का यह बयान कितना उचित है कि समाजवादी पार्टी का परिवार चौधरी चरण सिंह के परिवार की वजह से? मेरा नाम विक्की गुप्ता है, मैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हूँ। देखिए, ये जो बयान दिया गया है, ये बयान की मैं बहुत ही निंदा करता हूँ। और सबसे पहले मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2022 में जब हमारा गठबंधन हुआ था आरएलडी से, तो आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने खुद मंच से ये कहा था कि हम कोई चौन्नी नहीं जो पलट जाएं। उनका इशारा था कि हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। इसके बावजूद 2024 का जब लोकसभा चुनाव आया तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को धोखा दिया, जबकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको राज्यसभा भेजा। उनके पिता का और उनका सम्मान रखते हुए उनको राज्यसभा भेजा और गठबंधन की उन्होंने जो भूमिका थी वो निभाई और गठबंधन का धर्म निभाया। गठबंधन होता ही इसीलिए कि हम एक दूसरे की मदद करें, इसीलिए गठबंधन होता है इस समय पर। लेकिन उन्होंने क्या किया, समाजवादी पार्टी, पूरी समाजवादी पार्टी ने उनकी पूरी मदद की, लेकिन इसके बावजूद, उनके बयान के बावजूद वो पलट गए और आज वो हम लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आदरणीय नेताजी ने आरएलडी को छोड़कर समाजवादी पार्टी बनाई किस लिए? क्योंकि वो अजीत सिंह जी को सम्मान देना चाहते थे कि अजीत सिंह जी की पार्टी उनके पिता की पार्टी थी, कि अजीत सिंह जी ही राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मजबूरी में नेताजी ने ये पार्टी बनाई थी और नेताजी ने धोखा नहीं दिया था। नेताजी ने तो उनका सम्मान किया और उनके पिता का सम्मान किया और राजनीति में उनको समय समय पर उनकी मदद भी की और उनको कई पदों पर पहुंचाया। तो मैं तो इस बयान की बहुत निंदा करता हूँ कि जो चौन्नी वाला बयान है ये बिल्कुल सही है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा कि हमने तो 5400 रुपये बनाए, तो उसमें कुछ गलत नहीं कहा। वाकई में उन्होंने एक छोटे पद से उनको इतने बड़े पद पर पहुंचाया और उन्होंने गठबंधन धर्म ना निभाकर समाजवादी पार्टी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धोखा देकर बीजेपी में शामिल हो। महामंत्री जी, क्या लगता है कि इस तरह के बयान जो आरएलडी दे रही है कि समाजवादी पार्टी का अस्तित्व ही चौधरी चरण सिंह के परिवार से है? ये बहुत निंदनीय उनके वाक्य हैं। चौधरी चरण सिंह का सम्मान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज भी बहुत करते हैं। जो परिस्थिति उस समय रही, जैसे अभी प्रवक्ता जी ने बताया कि समाजवादी पार्टी 1992 में नेताजी ने अपनी स्वयं खड़ी करने का काम किया और चौधरी चरण सिंह जी को बार बार सम्मान देने का काम अभी भी करते हैं। अब उनके बाद उनके उत्तराधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करते हैं। ये बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान नहीं था। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो उनके भाषण आज भी आपको मिलेंगे। उन भाषण में उन्होंने खुद कहा था, अपनी वफादारी दिखाते हुए, कि मैं चौवन्नी नहीं हूं जो बदल जाऊं। लेकिन मैं इसकी निंदा करता हूं। और दूसरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिसको अपने साथ जोड़ने का काम किया, उन्होंने हमेशा धोखा दिया है। कोई भी दल रहा हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़े दिल के हैं, इसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ। अध्यक्ष जी, जिस तरह से लगातार ये जो बयान आ रहे हैं, उन बयानों से आरएलडी का जो स्टेटमेंट है वो कितना प्रभावित कर रहा है राजनीति में, जबकि आरएलडी के नेता यह भी कह रहे हैं कि किसान का अपमान हुआ है और लोकतंत्र में इस तरह से अब किसान जो है और महिलाएं जो 2027 को चुनाव आएगा उसमें अपना जवाब देंगी सब। देखिए, किसानों की बात आ रही तो किसानों का अपमान किसने किया है? किसानों का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आपने देखा है कि जब दिल्ली में धरना प्रदर्शन हो रहा था, हजारों किसान मारे जा रहे थे, एमएसपी सिर्फ मांग कर रहे थे कि एमएसपी हमें दे दी जाए, उस पर भी लाठीचार्ज। तब जयंत चौधरी ने क्यों नहीं कहा? ये तो हमारे नेता ने ये तो कहा ही नहीं। और जहां तक कि अभी मैं सुन रहा था कि आपने कहा चौधरी चरण सिंह का की वजह से सम्मान, तो मैं आपको बता दूं कि आदरणीय नेताजी ने चौधरी चरण सिंह के नाम से कई संस्थाएं, जैसे हमारे हेवरा चौधरी चरण सिंह पीजी डिग्री कॉलेज है, उसमें कई फैकल्टी, कई ऐसे संस्थान हैं जो चौधरी चरण सिंह किसी एक, जब प्रधानमंत्री बन गए थे तो किसी एक परिवार के प्रधानमंत्री नहीं थे। वो शायद ये भूल रहे हैं कि वो मेरे बाबा थे, मेरे दादा थे, वो मेरे भी दादा थे। जब पद पर जब आदमी पहुंच जाता है, जब देश की राजनीति करता है, तो वो सारी यहाँ 140 करोड़ जनता का वो व्यक्ति बन जाता है। ऐसे ही उस समय चौधरी साहब
सबके नेता थे, वो चौधरी साहब के शिष्य हैं। चौधरी साहब ऐसा नहीं कि चौधरी साहब, नेताजी ने भी बहुत मेहनत की थी चौधरी साहब के साथ। तो इसमें अगर वो कहते हैं कि नेताजी का परिवार चौधरी साहब, मैं मानता हूं तो नेताजी के परिवार से चौधरी साहब का भी काफी अभी तक जयंत चौधरी बताएं कितने काम ऐसे किए, कितने संस्थान खुलाए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो चौधरी चरण सिंह नाम रखा गया। और फिर 54 से 98 1 रुपया, ये तो मैं तो कहता हूँ 54 से हमें कोई 1.5 रुपया बता दे। और फिर हमने तो कहा नहीं, ये स्वयं जयंत चौधरी ने 2022 में एक सभा में कहा था कि मैं वो चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं। तो हमारे नेता ने तो यही कहा, मैं चवन्नी का मैंने तो 1 रुपया बना दिया था। और मैं कहता हूं जयंत जी को ये सोचना चाहिए, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये 1 रुपया कहा है तो मैं तो आपको 2 रुपए और बीजेपी 2 रुपए बना दे। बनाने की क्षमता तो है, आप में क्षमता हो वहां से कुछ लाने। केंद्रीय मंत्री तो बनाए। अरे केंद्रीय मंत्री ऐसे तो आपने देखा, डिप्टी सीएम भी 2 बनाए उत्तर प्रदेश में, एक होमगार्ड का ट्रांसफर नहीं करा सकते। फिर जब नेताजी ने, अखिलेश जी ने चौधरी साहब को, जो चौधरी साहब थे प्रधानमंत्री थे, उनको इतना बड़ा चौधरी चरण सिंह के नाम से इतने बड़े संस्थान खुलवाए। मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, इटावा में चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज से बड़ा अभी तक कोई संस्थान नहीं है, आप देख लो। तो फिर मैं कहाँ नहीं सम्मान करते, हम सम्मान करते उस परिवार का, करता रहूंगा। और फिर मैं कह रहा हूँ कि जयंत जी को ये सोचना चाहिए, हमने 54 से 1 रुपए की बात की है, आप ऐसा काम करें कि आप 1 रुपए से कोई आपको 2 रुपए बनाने का काम करे। इसलिए मैं चौधरी साहब से और उनके लोगों से ये निवेदन करूंगा कि वो समाजवादी पार्टी के साथ आए, उन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने 54 की बात की, हमारे नेता ने 1 रुपए की, अब हम कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उन्हें 2 रुपए का सम्मान देने का काम। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ये बयान जो आरएलडी के कार्यकर्ता हैं, उनके नेता कहने लगे हैं कि चौधरी चरण सिंह के परिवार की वजह से समाजवादी पार्टी का अस्तित्व है? मैं प्रवीण कुशवाहा, जिला सचिव, समाजवादी पार्टी इटावा, इस बयान की मैं घोर निंदा करता हूं। मुझे खूब याद है, मैं भी 30-35 साल से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूं। नेताजी जब थे तो आरएलडी का उन्होंने हमेशा सम्मान किया। अब अखिलेश जी हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो भी सम्मान करते हैं। और जो कुछ ये बयानबाजी 54-58 हो रही है, ये केवल वो अपना व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए कर रहे हैं और इसमें कुछ नहीं है। आगे भी आप देखना, वो मौसम विशेषज्ञ हैं, सरकार समाजवादी पार्टी की बनने वाली है, देखना आप, हो सकता है इसी में आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव के 54 से रुपया वाले बयान के बाद आरजेडी के जो भी आरएलडी के जो भी कार्यकर्ता हैं, वो ये कहने लगे हैं कि अब चुनाव में किसान और लोग जवाब देंगे। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ इस तरह के बयान देकर के आज के नेताओं की मानसिकता क्या है। मैंने ये चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ और ये पूरा देश और प्रदेश जानता है कि माननीय चौधरी चरण सिंह जी को, इनके परिवार को सबसे ज़्यादा अगर सम्मान देने का काम किया तो वो केवल समाजवादी नेता हूँ। माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने इनका सम्मान करने का काम किया, जयंत जी के बाबा का, पिताजी का, उनका पूरा सम्मान देने का काम किया और उनको बढ़ाने का काम किया। ये केवल इस तरह की बयानबाजी करके केवल एक कुर्सी की सौदाबाजी करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं और निश्चित ही वह ये कह रहे हैं कि जो सम्मान की बात है, तो समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी को भी सम्मान दिया और चौधरी चरण सिंह को भी लगातार सम्मान देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। लेकिन यह बयानबाजी कहीं ना कहीं राजनीति प्रभावित करती है। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।